हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने माता सीता के हरण के बाद जिस अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा था, वह अशोक वन मौजूदा समय में कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको अशोक वन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ देने जा रहे हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वर्तमान श्रीलंका के मध्यवर्ती प्रांत में राजधानी कोलंबो से सड़क मार्ग से पूर्व की ओर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर सुरम्य पर्वतीय स्थल नुवारा एलिया से कैंडी जाने वाले मार्ग पर केवल 5 किलोमीटर दूर एक विशाल और सघन अशोक वन आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है। यह समूचा क्षेत्र वर्तमान में सीता अम्मन एलिया के नाम से विख्यात एवं जन श्रद्धा का केंद्र है। सीता अम्मन अर्थात सीता माता के नाम से प्रसिद्ध यह वही स्थल है जहां चारों वेदों और 6 शास्त्रों के महान पंडित दशानन रावण ने जगत जननी सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। नुवारा एलिया के बारे में यह कहा जाता है कि रामायण काल में इस स्थान का नाम लंकापुरी था और यह पर्वतीय स्थल लंका द्वीप के राजा रावण की राजधानी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण की इस राजधानी का जो वर्णन किया है वह हूबहू नुवारा एलिया का ही वर्णन है। नुवारा एलिया को नूर एलिया भी कहा जाता है, अर्थात प्रकाश का नगर। अंग्रेज इसे सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। दरअसल जब हनुमान माता सीता की खोज करने के लिए लंकापुरी में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्हें वहां रावण का दुर्ग सोने से मढ़ा हुआ दिखा और परम प्रकाशमान दिखा। लंकापुरी के लिए कहा गया है, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सीता अम्मन एलिया में अशोक वृक्षों का एक सघन वन तो है ही, इसके अलावा वहाँ एक निर्मल जलधारा भी बहती है, जिस घाट पर माता सीता स्नान करती थी। वहाँ वह शिला ज्यों की त्यों सुरक्षित है, जिस पर बैठकर सीता जी स्नान के पश्चात अपने पति, आराध्य और जगत के आधार श्री रामचंद्र जी का स्मरण और ध्यान किया करती थी। एक बार सीता अम्मन अर्थात सीता माता जलधारा पर कुपित हो गई थी। उस समय वे जलधारा के जिस स्थल पर थी, उन्होंने जलधारा को शाप दिया कि इस स्थल पर तेरा जल स्वाधीन हो जाए। आज भी उस स्थल का जल स्वाधीन है और परंपरा के अनुसार उसे आचमन के योग्य नहीं माना जाता। तो ये थी रामायण काल की अशोक वाटिका और वर्तमान काल की नुवारा एलिया की कहानी।